नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई कहानी नौकर पढ़कर आपको सुनाया था और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं वह कहानी आपको समझाने का प्रयास करूंगी। पहले पुराने समय में रोजगार की स्थिति, नौकरी पाने की स्थिति ठीक नहीं थी। लोग नौकरी के लिए कठिन से कठिन संघर्ष किया करते थे, फिर भी उन्हें उनके मन मुताबिक नौकरी नहीं मिल पाती थी। गांवों में कृषि से जुड़े रोजगार होते थे और शहरों में अलग अलग तरह के कई काम हुआ करते थे। नौकरी पाने के लिए लोग दर दर भटकते थे, कठिन से कठिन संघर्षों का सामना करते थे, कठिनाइयों को पार किया करते थे। फिर कहीं जाकर उन्हें एक नौकरी मिलती थी। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने इसी बात को, इसी तथ्य को आप तक लाने का प्रयास किया है। यह कहानी रूस में कही जाने वाली एक लोक कथा है जिसे श्री सोमयोनोव ने लिखा है, अर्थात इसके मूल लेखक श्री सोमयोनोव है। इसका हिंदी में रूपांतरण कर, हिंदी भाषा में इसे अनुदित कर आप तक लाने का प्रयास किया गया है। इस कहानी में जरासीम है जो कि कहानी का मुख्य पात्र है। वह गांव से मॉस्को आता है नौकरी की तलाश में। नौकरी पाने के लिए वह दर दर भटकता है, किंतु उसे नौकरी नहीं मिलती। इसका कारण यह है कि वह जिस समय नौकरी के लिए गांव से मॉस्को आया, वह समय क्रिसमस के त्योहार का समय है, जब व्यक्ति बड़े दिन का इनाम पाने के लालच में, अर्थात क्रिसमस का इनाम पाने के लालच में छोटा से छोटा काम भी खुशी खुशी कर लेता। यही कारण था कि जरासीम के लिए कोई काम बचा ही न था। जरासीम मॉस्को में बचपन से रहता आया था। यहाँ उसके अन्य मित्र और रिश्तेदार भी थे। पहले वह एक मधुशाला में, मदिरालय में खाली बोतलों को धोने का काम किया करता था। फिर एक घरेलू गृहस्थ के यहाँ नौकर हो गया। अब भी वही होता यदि उसे फौज में भर्ती होने के लिए गांव न जाना पड़ता। शायद उसे अच्छे काम का लालच हो आया था। इस वजह से वह अपने पुराने काम को छोड़कर, मॉस्को छोड़कर गांव चला गया, किंतु किसी कारणवश फौज में उसकी भर्ती ना हो सकी। गांव का जीवन अभावग्रस्त जीवन, सूखा जीवन, सुविधाओं से रहित जीवन उसे पसंद नहीं आया। बड़ी साधारण सी बात है कि हम भी यदि शहर छोड़कर गांव जाएं तो हमें वह सुख सुविधाएं गांव में नहीं मिल पाती हैं जो हमें शहर में मिलती हैं, और गांव में हमारा मन ऊबने लगता है। फिर शहर हमें अपनी ओर बुलाने लगता है। यहाँ जरासीम के साथ भी वही हुआ। वह गांव में ऊबने लगा तो काम की तलाश में मॉस्को फिर से चला आया। मॉस्को आने पर वह अपने मित्रों और रिश्तेदारों के यहाँ ठहरा। नौकरी खोजते समय उसे अपने मित्र चेगोर दानिलिक की याद आई, जो उसी के गांव का था और उसका मित्र भी था। वह चेगोर से मिलने उसके पास गया। चेगोर से उसे यह पता चला कि वह एक दयालु व्यापारी शारोप के यहाँ कोचवान का काम करता है, अर्थात उनका रथ चलाता है। जरासीम ने उसे अपनी परेशानी बताई और कहा कि यदि चेगोर नौकरी पाने में उसकी सहायता करे तो वह चेगोर का
कृतज्ञ रहेगा। चैगोर बातें बनाने में बड़ा होशियार था, बड़ा चतुर था। जैसे ही उसने जरासीम की परेशानी सुनी, वह बातें बनाने में लग गया। कहने लगा, तुम अपने पुराने मालिक के पास फिर से क्यों नहीं चले जाते? क्यों नहीं उनसे फिर नौकरी मांगते? जरासीम ने कहा, गया था, किंतु वहां मेरे लायक अब नौकरी नहीं है। चैगोर ने कहा, दरअसल तुम काम ही इस तरह करते हो कि एक बार अगर नौकरी छोड़कर कहीं चले जाओ तो तुम्हारा मालिक तुम्हें काम पर फिर से नहीं रख सकता। और एक मैं हूं, यदि मैं नौकरी छोड़कर गांव चला जाऊं तो लौट कर आने पर मेरा मालिक मुझे खुशी खुशी पुराना काम वापस करेगा और खुश भी होगा। जरासीम उसकी बातों को सुन रहा था। उसे उसकी बातें अनावश्यक बढ़ा चढ़ाकर कई बातें लग रही थी, किंतु जरासीम समझदार था। उसने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि तुम जैसे 10-20 चैगोर तो इस दुनिया में है नहीं तो तुम्हारा मालिक तुम्हें फिर से काम पर क्यों रखता, या फिर तुम इतने सालों तक, इतने वर्षों तक अपने मालिक के भरोसेमंद कैसे रहते? जैसे ही चैगोर ने जरासीम के मुंह से अपनी तारीफ सुनी, बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हो गया। और यह बड़ी साधारण सी बात है। हम मनुष्य हैं, यदि कोई हमारी तारीफ करता है तो हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, हम खुशी का अनुभव करते हैं। यही बात चैगोर के साथ भी हुई। उसे खुशी का अनुभव हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं मालिक से तुम्हारे लिए नौकरी की बात करूंगा। इतने में शारोब ने, अर्थात चैगोर के मालिक शारोब ने उसे आवाज दी। चैगोर ने आवाज सुनी और कहा, इस समय तुम जाओ और कल सुबह फिर आ जाना। मैं तब तक मालिक से तुम्हारी नौकरी के लिए बात कर रखूंगा। जाते हुए जरासीम के हाथ पर उसने 10 कोपेक रख दिए। बच्चों, कोपेक का अर्थ होता है रूसी सिक्का, रूस में चलने वाला सिक्का, जिसे हम कोपेक के नाम से जानते हैं। जरासीम उस समय वहां से लौट गया और शारोब को लेकर चैगोर बाजार के लिए निकल पड़ा। बाजार से काम निपटा कर लौटते समय चैगोर ने शारोब के मुख पर प्रसन्नता देखी। उसे ऐसा लगा, यदि मैं इस समय अपने मालिक से जरासीम की नौकरी के विषय में बात करूं तो शायद बात बन जाए। उसने अपने मालिक से बात करनी शुरू की और कहा कि मालिक, मेरे गांव का एक लड़का है जो नौकरी की तलाश में यहाँ आया है। यदि आप उसकी कुछ मदद कर दें तो बड़ा एहसान होगा। किंतु शारोब जो यह जानते थे कि नौकरी के लिए फिलहाल उनके पास जगह रिक्त ही नहीं थी, उन्होंने यही बात चैगोर से भी कही। चैगोर ने कहा कि पोलीकार्पिक अच्छा काम नहीं करता है, उसे काम से निकाला जा सकता है। पोलीकार्पिक शारोब का बूढ़ा नौकर था जो बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से शारोब के यहाँ नौकरी कर रहा था। चैगोर ने यहाँ पोलीकार्पिक की चर्चा की और कहा कि वह बूढ़ा हो गया है, उससे काम नहीं हो पाता है। रात में जब पहरा देने की बारी आती है तो 10 बार घर जाकर सोता है, और सोए भी क्यों ना, उसे ठंड लगती है, ठंड उससे बर्दाश्त नहीं होती तो वह घर चला जाता है। साफ सफाई का काम वह ठीक से कर नहीं पाता। वह तो पड़ोसी अच्छे हैं जो कुछ कहते नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन शारोब को उसकी वजह से, अर्थात पोलीकार्पिक की वजह से, पुलिस से भी झगड़ा करना पड़े। शारोब को चैगोर की बात अच्छी नहीं लगती। वे कहते हैं, किंतु यह तो पाप है,
जो इतने वर्षों से मेरे यहाँ काम कर रहा है, आज इस अवस्था में उसे काम से निकाल देना उचित न होगा। चैगोर बड़ा ही निर्मम व्यक्ति था। उसके हृदय में दया भाव नहीं था। वह कहता है, पाप कैसा? वह मुफ्त में तो काम करता नहीं, उसने बहुत से पैसे बचाकर रखे होंगे। और यह भी तो सोचिए कि वह अकेला काम नहीं करता, उसकी पत्नी भी कोयला ढोने का काम करती है। दोनों ने मिलकर अपने बुढ़ापे के लिए काफी पैसे बचाकर रखे होंगे। शाहरुख कुछ सोचते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम कल अपने मित्र को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। वादे के अनुसार जरासीम शाम के समय चैगोर से मिलने चैगोर के पास आता है और चैगोर से नौकरी के विषय में पूछता है। चैगोर उसे यह सूचना देता है कि मालिक उसे नौकरी पर रखने के लिए तैयार हैं, किंतु उसे बहुत मन लगाकर काम करना होगा, नहीं तो मालिक उसे काम पर नहीं रहने देंगे। अगर वह एक गलती करेगा तो उसके हर काम में वे गलती निकालेंगे। यह कहकर वह जरासीम को शाहरुख के पास लेकर जाता है। शाहरुख जरासीम से बातें करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम कल से काम पर आ जाओ, मैं तुम्हें काम पर रखता हूँ, तुम्हें घर के ऊपरी काम करने होंगे। जरासीम बेहद प्रसन्न होता है। जिस नौकरी की तलाश में वह भटक रहा था, वह नौकरी उसे आज मिल गई थी। खुशी में आकर वह चैगोर के हाथ दबाता है और कृतज्ञता ज्ञापित कर, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव जताकर वह लौटता है, घर लौटता है। लौटते समय उसे एक चौगान पार कर, चौगान का अर्थ है वह स्थान जहां बच्चे खेलते हैं, चौगान को पार कर फाटक तक पहुंचना है। फाटक के पास एक छोटी सी कोठरी है। जरासीम उस कोठरी को देखता है और सोचता है, यह तो वही कोठरी है जहां से रहकर मुझे यह काम करने होंगे जो मुझे आज सौंपे गए हैं। वह उत्सुकतावश कोठरी की ओर जाता है, देखता है कोठरी के दरवाजे बंद हैं और खिड़कियां भी बंद हैं। वह अंदर देखता है, झांकने का प्रयास करता है। अंदर एक छोटी बत्ती जल रही है। वह बड़ी कोशिश करता है कि अंदर देखे, किंतु उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि खिड़की के पल्लों पर, खिड़की के दरवाजों पर बर्फ जमी हुई है। किंतु उसे कुछ स्वर सुनाई पड़ते हैं। यह स्वर बूढ़े नौकर पोलीकार्पिक और उसकी पत्नी के हैं, जो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि मालिक अब शायद उन्हें काम से निकाल देगा और इस अवस्था में वे कहाँ जाएंगे, उन्हें भीख मांगनी पड़ेगी। बुढ़ापे में उन्हें काम से निकाल देना क्या मालिक के लिए इतना आसान हो गया? वर्षों तक ईमानदारी से काम करने का क्या उन्हें यही फल मिलना चाहिए? फिर पोलीकार्पिक कहता है कि दरअसल इसमें गलती मालिक की नहीं है, यह सब कुछ चैगोर का किया हुआ है। बूढ़ी स्त्री कहती है, चैगोर के गलत कार्यों का खुलासा मैं करूंगी। वह भी दाना और चारा छिपाकर बेचता है, चुराकर बेचता है। मैंने तो ऐसा काम कभी नहीं किया। फिर चैगोर ने हमसे किस जन्म का बदला लिया है? यह कहकर दोनों उदास हो जाते हैं। जरासीम उनकी पूरी बातों को सुन लेता है और उसका हृदय कांप उठता है। वह अंदर ही अंदर हिल जाता है और न जाने क्या सोचकर वह फिर से चैगोर के पास लौट आता है। चैगोर उसे देखता है और आश्चर्यचकित होकर पूछता है, कहो जरासीम, क्यों आए? क्या कुछ भूल गए हो?
जरासीम कहता है, चैगोर, तुमने मुझे नौकरी दिलाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मैं यह नौकरी नहीं करूँगा। इस कहानी के माध्यम से जहाँ एक और लेखक ने नौकरी पाने की कठिनाइयों को हमारे समक्ष रखा है, हमारे सामने उजागर किया है, वहीं दूसरी ओर मानवीय मूल्यों को भी हमें समझाने का प्रयास किया है। हम जिन चीज़ों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं, वे चीज़ें हमें मिल भी जाएं तो भी वे मानवीय मूल्यों से बढ़कर श्रेष्ठ नहीं हो सकते। इसी बात को इस कहानी के मुख्य पात्र जरासीम ने अपने चरित्र के माध्यम से हमारे सामने स्पष्ट किया है। जरासीम नौकरी की तलाश में भटकता रहा, उसने कठिनाइयों का सामना किया, किंतु जब उसे नौकरी मिली और उसे उस नौकरी को पाने के पीछे की वास्तविकता का पता चला, सच्चाई का पता चला, अर्थात बूढ़े नौकर पोलीकार्पिक और उसकी पत्नी की व्यथा समझ में आई, उसने वह नौकरी चैगोर को सहर्ष लौटा दी, खुश होकर लौटा दी। तो यहाँ पर हम यह पाते हैं कि मानवीय मूल्य, मनुष्यता हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मूल्य हैं। इन मूल्यों के लिए हमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।